चलो, कल हमने एक्सरसाइज 3.6 पूरी कर ली है। आज हमारी प्रश्नावली है एक्सरसाइज 3.7 जो कि क्या है, ऐच्छिक है। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें जो है पहला सवाल क्या कहता है? दो मित्रों अनी और बीजू, दो मित्रों है ना, अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता है ना, धर्म की आयु, अनी के पिता धर्म की आयु, अनी की आयु की दोगुनी, अनी की आयु की दोगुनी, और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी की आयु की दोगुनी है ना। कैथी और धर्म की आयु का अंतर, कैथी और धर्म की आयु का अंतर, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। ठीक। अनी के पिता धर्म की आयु है ना, अनी के पिता धर्म की आयु, अनी की आयु की दोगुनी, और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की क्या है, दोगुनी है ना। कैथी और धर्म की आयु का अंतर कितना है? 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात करना है। ठीक। चलो देखो, तो जो ज्ञात करना है ना, अनी और बीजू की आयु हमें ज्ञात करनी है। ठीक है ना। तो ये चीज ज्ञात करनी है तो सबसे पहले मान लेते हैं। ठीक है ना, कि हम मान लेते हैं कि अनी की आयु कुछ है और जो बीजू की आयु कुछ है। ठीक है ना। ये तो हमें ज्ञात करना है। चलिए मान लेते हैं। माना अनी की आयु x वर्ष तथा बीजू कौन है? बीजू की आयु क्या है? y वर्ष है। बीजू की आयु क्या है? y वर्ष है। ठीक है ना। हमने क्या कहा? अनी की आयु x वर्ष तथा बीजू की आयु क्या है? y वर्ष है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। अब प्रश्न में देखते हैं। प्रश्नानुसार ये चीज हमें ज्ञात करनी थी कि अनी की आयु और बीजू की आयु क्या है। तो हमने कह दिया कि अनु की आयु हमने मान लिया कि x वर्ष तथा बीजू की आयु कितनी वर्ष है? y वर्ष। ठीक है ना। अब हम प्रश्न देखते हैं। ये जो अनी और जो बीजू हैं वो दोनों क्या है? मित्र हैं। ठीक है ना। दो मित्रों अनी और बीजू क्या है?
दो मित्र हैं, ठीक है ना, कि आयु में 3 वर्ष का अंतर है। क्या समझे? अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं पता कि कौन बड़ा है। हाँ, कौन बड़ा है, ये कौन छोटा है, ये कंफर्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ से हम 2 समीकरण यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम पहला केस लें, यदि हम कहते हैं कि पहले जो है वो ये अनु की आयु हमने मान लिया x वर्ष, और बीजू का आयु हमने क्या मान ली है, y वर्ष मान ली, ठीक है ना। यदि हम कहते हैं कि ये बड़ा है, पहले 2 कंडीशन हो सकती है ना, क्योंकि यहाँ पर केवल अंतर दे रखा है कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। जरूरी नहीं है कि ये बड़ा हो, है ना, ये बड़ा हो, ये भी बड़ा हो सकता है ना, जरूरी यही चीज ना। तो कहने का मतलब यदि हम एक केस ये हो सकता है कि ये बड़ा हो सकता है एक केस। यदि हम कहते हैं कि x इज ग्रेटर देन y, एक केस ये हो सकता है कि नहीं, ये मतलब जो अनी है वो क्या हो, बड़ा हो किससे, बीजू से, एक केस ये भी हो सकता है। या फिर एक केस ये भी ये भी तो हो सकता है, ये भी तो बड़ा हो सकता है y भी बड़ा हो सकता है, ये भी तो x से बड़ा हो सकता है, ठीक ना। 2 केस हो सकते हैं, या फिर ये इससे बड़ा होगा या फिर ये जो है इससे बड़ा होगा, ठीक है ना। 2 केस हो सकते हैं, ठीक है ना। और इनका तो एक केस तो हम ये ले लें कि मान लेते हैं कि ये बड़ा है, कौन बड़ा है, x कह देते हैं बड़ा है, केस 1 ले लेते हैं, ठीक है ना। कह देते हैं हम कि चलो, तो हम पहले लिखते हैं x माइनस y, अंतर कितना है, 3 कितना है, 3 वर्ष का है, ठीक है ना। कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का, ठीक है ना। बराबर क्या लिख देते हैं हम, 3। और ये कौन सा केस है, केस 1 है, ठीक है ना। और ये क्या है, यानी कि x इज ग्रेटर देन y है, तब की सिचुएशन है, ठीक है ना। ये चीज समझ गए ना। चलिए इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है ना। समझ गए ना, इक्वेशन नंबर 1। हाँ, चलिए अब केस 2 भी देख लेते हैं हम सीधे पर यहीं पर। ये भी हो सकता है, ये भी तो बड़ा हो सकता है ना। तो केस 2 में क्या होगा, y माइनस x बराबर क्या लिखेंगे, 3। और ये इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2। और यहाँ पर ये कब होगा, जब y इज ग्रेटर देन किससे होगा, x होगा, ठीक है ना। अर्थात ये जब क्योंकि बड़े में से छोटे को भी घटाएंगे तभी तो अंतर पता चलेगा। चलिए, तो ये 2 केस हो सकते हैं, ठीक है ना। अब हम पहला यहाँ पर इस जो स्टेटमेंट थी इसकी बात हम कर चुके हैं। अब देखो आगे, जैसे प्रश्न है वैसे हम समीकरण बनाते जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अनी के पिता, यहाँ पर 2 मित्र हैं, अनी और बीजू है, 2 मित्र हैं, उनके बीच का अंतर 3 है, ठीक है ना। उनके 3 वर्ष का अंतर है। अब आगे कहता है अनी के पिता, यहाँ पर ये 2 मित्र हैं, ठीक है ना। अब इनके पिता अनी के पिता धर्म की आयु, अनी के पिता कौन है, धर्म है, ठीक है ना। अनी के पिता धर्म, समझ गए ना। तो धर्म क्या होंगे, बड़े होंगे या छोटे होंगे इन दोनों से, बड़े होंगे ना। इतना तो सोच ही सकते हो, ये दोनों अनी और बीजू 2 मित्र हैं, ठीक है ना। और अनी के ये धर्म क्या है, पिता है। तो पिता है तो कहने का मतलब ये 2 मित्र हैं, तो मतलब हम जोली को हो सकते हैं या छोटे बड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, मित्र है, ठीक है ना। और जो धर्म होंगे वो तो स्वाभाविक ही बड़े होंगे, ठीक ना, वो तो पिता ही है तो उनसे बड़े ही होंगे ना। चलो, तो धर्म का मतलब बड़े होंगे, ठीक है ना, इन दोनों से। इतनी तो बात समझ में आती है। तो धर्म की आयु है ना, अनी के पिता धर्म की आयु, देखो अनी की आयु की क्या है, 2 गुनी है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की क्या है, 2 गुनी है। तो अनी की आयु कितनी है, अनी की आयु कितनी है, x। ये देखो माना है ना, अनी को हमने क्या मानी है, x मानी। तो अनी के पिता की आयु क्या होगी, 2x हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे आगे, समय को क्या था जी, कुछ लिखो तो। उनके पिता की आयु, अनी क्या लिखेंगे, अनी के है ना, अनी के पिता है ना, धर्म है ना, अनी के पिता धर्म की क्या हो जाएगी, 2x वर्ष होगी, ठीक है ना, होगी 2x वर्ष है ना। अनी के पिता धर्म की आयु 2x वर्ष हो जाएगी, ठीक। चलो अब आगे देखो, इतनी तो बात कर लिए हम। कहता है फिर तो ये तो हो गया अनी की आयु की क्या है, 2 गुनी है। आगे कहता है बीजू की आयु, कौन, बीजू की आयु, बीजू की आयु हमने तो पहले मान ही लिया है ना, क्योंकि वही याद करना था तो हमने मान लिया। बीजू की आयु कितनी है, y वर्ष है, ठीक है ना, बीजू का। अब देखो बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की, बीजू की आयु जो है अपनी बहन
बीजू की बहन कौन है? कैथी। कैथी। तो बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की क्या है? दोगुनी है। कैथी की आयु की दोगुनी है। क्या समझे प्रश्न? अर्थात कैथी की उम्र क्या होगी? 2 आई केवल यक्ष हो नहीं 2 आई ना हुई। फिर से प्रश्न देखो क्या कहता है। अरे, बीजू की आयु, चलो देखो इधर देखो, उसकी आयु बीजू की आयु, हाँ। बीजू का हमने पहले मान लिया, ठीक है ना, ये इतना हम भी वही पूछा था, तुमने मान लिया था पहले ही, ठीक है ना। तो बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की, अपनी बहन कैथी अर्थात बीजू की बहन कैथी की आयु की क्या है? दोगुनी है। कौन दोगुनी है? बीजू दोगुनी है। बीजू की आयु क्या है? दोगुनी है अपनी बहन कैथी की आयु की। तो अर्थात कैथी की उम्र क्या होगी? अगर वो दोगुनी है तो उनकी क्या होगी? उसकी आधी होगी। आधी होगी ना। हाँ। तो किसकी आधी होगी? कैथी की। अबे बीजू की। बीजू की आधी होगी ना उम्र। क्या हाँ। उनकी तो दोगुनी है ही है। हाँ, हाँ। है ना। हाँ। कहने का मतलब मैं कहा कि मैं तेरे से दोगुना हूँ। हाँ तो अगर सर 10 है तो आप 20 हो गए। हाँ तो हम 20 है ना, तो मतलब आओ। आधे हो गए ना तुम। यस सर। तो वही चीज ना, कहने का मतलब यदि बीजू दोगुना है तो उनकी बहन क्या होगी? आधी होगी ना। आधी होगी। चलिए तो क्या लेकिन कहेंगे? मैं लिखे का है ना सर, देखो पहले। हाँ हाँ ठीक तो लिखे हैं। हाँ तो कैथी अभी मान नहीं कैथी की आयु। हाँ तो अरे, लिख के तो क्या जा था? रहे हैं कैथी की, क्योंकि हमने ये मान ली तो ये तो हमको पता ही चल जा रहा है कि कैथी की आयु आधी होगी ना, क्योंकि यहाँ पर तो हमने ये मान ही लिया, ये तो स्वाभाविक है उसकी आधी होगी ना। 1/2 कैथी बीजू की आयु। की, मतलब कि बीजू की बहन कैथी की आयु ऐसे बीजू लिखेंगे। के आधी हुई है। बीजू की बहन, बीजू की बहन कैथी की आयु बराबर क्या होगी? y/2 वर्ष होगी, ठीक है ना। y क्या होगी? 2 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अब हम देखते हैं। कैथी और धर्म। तो अब आगे है कैथी और धर्म की आयु का अंतर क्या है? 30 वर्ष है। 30 वर्ष है, ठीक है ना। अब क्या कहता है? कैथी और धर्म की आयु का अंतर क्या है? 30 वर्ष। 30 वर्ष है। तो यानी कि फिर से डिफरेंस दे रखा है, ठीक है ना, कैथी और धर्म की। धर्म तो यहाँ से हम किससे घटाएंगे तो हमें अंतर पता चलेगा। 2x - y/2। हाँ, क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं कर सकते कि कैथी की आयु में से धर्म की आयु घटा देंगे, क्योंकि वो बड़ा है। क्योंकि ये जो बीजू हैं, बीजू और अनी दोनों मित्र हैं। यस सर। बीजू और अनी दोनों मित्र हैं, Yes, sir. और बीजू की बहन क्या है? कैथी है। बीजू की बहन कैथी है, तो वो आस पास ही लगभग होंगे ना, जो मतलब तो उनके धर्म तो पिता है, वो तो बहुत बड़े हैं ना, तो मतलब बड़े में से छोटे ही को तो घटाएंगे तभी तो अंतर पता चलेगा कि हम कैथी में से घटा देंगे। नहीं चलो तो देखो तथा है ना, तो अच्छा क्या लिखेंगे? 2x माइनस y/2 बराबर कितना है? y देखो 2x माइनस y/2 बराबर कितना है? 30 वर्ष है, ठीक है ना। समझ गए ना। 2x माइनस y/2 बराबर कितना है? 30 है, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं? इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं, ठीक है ना। चलो अब ये समीकरण, हम सारे समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। अब यहीं से हम अब सारी बात हमारी प्रश्न से पूरी हो गई, ठीक है ना। हमने समीकरण बना लिया है। अब हम इन समीकरण को क्या करते हैं? हल करते हैं, ठीक है ना। चलो देखो 3 सेकंड पर मिले हैं। चलो तो क्या लिखेंगे? समीकरण तो पहले हम ये लेते हैं, अब फिर ये लेते हैं, ठीक है ना। फिर हमको क्योंकि x और y दो चर हैं, तो दो चर से हम यानी कि दो चर हैं तो कम से कम 2 समीकरण होने चाहिए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हाँ, तो 2 चर है तो 2 समीकरण हमें पास क्या है होना चाहिए, तो ठीक है ना। एक बार हम ये लेते हैं, फिर ये लेते हैं, फिर एक, क्योंकि केस एक है ना ये, फिर उसके बाद में ये लेंगे, फिर क्या लेंगे? ये लेंगे, ठीक है ना। 2 बार इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 1 तथा ई का हल करो। 1 तथा ई के माने समीकरण समीकरण 3 दोनों एक ही चीज है ना। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 x माइनस y बराबर कितना है? x माइनस y बराबर कितना है? 3 है ना। ये 1 है, और यहाँ पर देखिए 2x माइनस y/2 बराबर कितना है? 30 है, ठीक है ना। तथा है ना। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 में ये चीज
ऐसे वाला अरे अंतर यार। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, इसको थोड़ा सा 3 को थोड़ा सा हल कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे। समीकरण अरे समीकरण 3 में क्या है, 2x माइनस वाई बाई 2 बराबर कितना है, 30 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस वाई बटे कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 4x माइनस वाई बराबर 30 दून कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 4। चलिए, तो अब 4 और क्या देखते हैं, समीकरण 1, ठीक है ना। तो इसको मिटा देते हैं, ये कंडीशन याद रखना है, ठीक है ना, केस। तो समीकरण समीकरण 1 तथा समीकरण 4 को वज्र गुणन विधि से हल करने पर, अरे वो हल करने पर, ठीक है ना। चलो देखो, ज्वाइंट समीकरण तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको लिखने के काम नहीं, ठीक है ना, आप सीधे उसका गुणांक रखना है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कौन सा है, 4 कहाँ है, ये 4x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 60 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो, देखो यहाँ पर कितना है, शुरुआत तो 20 से करेंगे ना, तो यहाँ पर माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, ये 3 है, ये कितना है 60 है, ये 1 है, ये 4 है, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का क्या है 1 है, ये x y और ये माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो, x बटे ये 60 का नाम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, एक माइनस है एक सूत्र का, तो 3 का नाम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर y बटे 4 3 12 हो जाएगा, और ये 60 का नाम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर माइनस का 1 बटे ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये x बटे यहाँ पर माइनस का 60 है, प्लस का 3 है ना, तो अर्थात घट जाएगा, कितना बचेगा, 60 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 57 बचेगा, ठीक है ना, माइनस का, बराबर y बटे यहाँ पर कितना बचेगा, चलो 48 में भी ऋण में कितना बचेगा, 48 बचेगा, ठीक है ना, बराबर माइनस का 1 बटे यहाँ पर कितना बचेगा, 4 में से 1 गया, 3 बचा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं भाग 1 व भाग 3, भाग 1 तथा भाग 3 लेने पर, चलिए x बटे 57 है ना, बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा 3 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 1 गुणे माइनस का 57 हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से x बराबर 57 बाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना बचेगा है ना, 3 का नाम 3 3 9 कितना हो जाएगा 27, अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 19 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना, x बराबर कितना हो जाएगा 19 वर्ष। चलो
आगे देखते हैं। अब हम भाग 2 और क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, ठीक है ना। भाग 2 तथा भाग 3, भाग 2 तथा भाग 3 लेने पर, ठीक। चलो देखो यहाँ पर ये y बटे कितना है, y बटे माइनस का 48 बराबर कितना है, माइनस का 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 48 गुणे माइनस का 1, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 48 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगी, 48 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो कितना हो जाएगी, 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 3 कितना है, 16 वर्ष, ठीक। y बराबर कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अतः ये यक्ष क्या है, अनी की आयु है। अतः अनी की आयु बराबर अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष, 16 वर्ष। अनी की आयु 16 है और बीजू की आयु बीजू तथा बीजू की आयु बराबर कितना है, ये यक्ष अनी की आयु यक्ष है ना, वही 19 वर्ष है ना, ये 19 वर्ष है, ठीक है ना। अनी की आयु यक्षी है ना, देखिए यक्षी माना था तो अनी की आयु। हाँ। और बीजू का हमने क्या माना था, वाई, वाई और वाई का मान कितना आया है, 16, तो ये कितना हो जाएगा, 16 वर्ष हो जाएगा, ठीक है ना। अतः जो अनी की आयु है वो 19 वर्ष है तथा बीजू की आयु कितनी है, 16 वर्ष है, ठीक। उनके पिता और कैथी की आयु व्यक्त करेगा ना भाई, क्या करेगा, कहा ये आगे देखते हैं। अनी की आयु बीजू की आयु व्यक्त कीजिए, है सर जी, इसकी भी कहा जाए बीजू की आयु अपनी बहन की बेटी मैंने दे देंगे जो होने का 700 बन जाए। हाँ। चलिए तो अब क्या कहता है, दूसरा मित्र, यानी कि पहला मित्र जो है वो 100 रुपये क्या करता है, यानी कि जो पहला मित्र है वो दूसरे मित्र से 100 रुपये क्या करता है, मांगता है, ठीक है ना। तो कहता है कि मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा, 2 गुना धनी हो जाऊंगा, ठीक है ना। अब फिर उसमें फिर क्या देता है, उत्तर देता है दूसरा वाला, ठीक है ना। तथा दूसरा वाला उत्तर देता है, क्या उत्तर देता है, कहता है कि यदि आप मुझे कितने रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, ठीक है ना। हमने पहले माना कि उसके पास संपत्ति कुल y रुपए है, ठीक है ना। 10 रुपए पा जाता है तो कितने रुपए हो जाएगा, y प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। y प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले से 10 रुपए दूसरा वाला ले लिया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब पहले वाले के पास 10 रुपए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यक्स माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा कहता है कि मैं तुमसे क्या हो जाऊंगा, 6 गुना धनी हो जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस 10 बराबर 6x माइनस कितना हो जाएगा, 10 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हल करते हैं तो ये 6x माइनस का y बराबर 10 प्लस कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6x माइनस का y बराबर 60 प्लस कितना हो जाएगा, 70। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2 कह देते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2। चलिए अभी इन दोनों समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। काफी है ना, इस काफी को जैसे नहीं जानता रहता, काफी की नहीं गई है ना, तो कहाँ लिखी करनी है। तो देखो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y बराबर माइनस का 300 और ये 6x माइनस का y बराबर कितना है, 70। ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है। चलिए इसको हल करते हैं, ठीक। वज्रगुणन विधि से हल कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। तो वज्र गुणन विधि से हल करने पर, वज्र गुणन विधि से हल करने पर, ठीक। चलिए हल कर लेते हैं इसको। तो देखते हैं यहाँ पर ये माइनस का 2 है
माइनस का 1 है, ये माइनस का कितना है 300 है, और ये कितना है 70 है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये 6 है, और ये माइनस का 2 है, और ये माइनस का 1 है, ठीक है ना। ये यक्स है, ये वाई है, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो, तो ये यक्स बटे ये 70 दूनी 140 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, ये ऋण में हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 300 इकन्नम कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, और एक सूत्र का होता है तो वो ऋण में ही रहेगा, ठीक है ना। चलो तो 140 माइनस कितना हो गया 300, ठीक है ना, बराबर ये कितना हो जाएगा y बटे, और यहाँ पर क्षेत्रिक कितना हो जाएगा 1800, ठीक है ना। क्षेत्रिक यानी कि 300 गुणे 6 कितना हो जाएगा माइनस का 1800 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा 70 का नम 70 बराबर माइनस का 1 बटे ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो देखो, तो यक्स बटे यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, ठीक है ना। तो 300 में 140 जोड़ के कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ अच्छा ठीक है। चलिए बराबर y बटे 1800 में 70 जोड़ने कितना हो जाएगा 1870 हो जाएगा ऋण में, बराबर माइनस का 1 बटे यहाँ पर 12 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 11 बचेगा, ठीक है ना। ये चीज चलो देखते हैं, तो भाग 1 तथा भाग 3 तथा भाग 3 लेने पर, तो देखो यक्स बटे माइनस का 440 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा 11, है ना। तो देखो 11 चौक 11 का नाम 11 चौक 44, यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 चौक 44 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यक्स बटे माइनस की कितना हो जाएगा ये 40 बराबर कितना है माइनस का 1, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, ठीक है ना। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे भाग 2 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। भाग 2 तथा भाग 3 लेने पर, ठीक। तो देखो y बटे माइनस का ये कितना हो जाएगा माइनस का 1870 बराबर कितना है माइनस का 1 बटे 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं 11 का नाम, चलो देखो 11 का नाम कितना हो जाएगा 11 कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y बटे माइनस का 100 कितना हो जाएगा ये 70 बराबर माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा 170 रुपये, ठीक 170 कितना हो जाएगा रुपये हो जाएगा। तो x बराबर 40 रुपये और y बराबर कितना हो जाएगा 170 रुपये, ठीक है ना। तो देखो तो क्या पता चला यक्स क्या है, यक्स किसकी संपत्ति थी पहले मित्र की, है ना। तो पहले अतः पहले मित्र की संपत्ति बराबर 40 रुपये तथा दूसरे मित्र की 11 संपत्ति बराबर 170 रुपये, ठीक है ना। यहाँ पर ये 11 का नाम 11 हो गया, कितना बचा यहाँ 7 बचा, 11 7 18 है ना। तो यहाँ पर 7 11 से 77 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो यहाँ से हम ये चीज़ पहले मित्र की संपत्ति 40 रुपये तथा दूसरे मित्र की संपत्ति कितने रुपये 170 रुपये, ठीक है ना। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्या कहता है
क्या कहता है, एक मित्र क्या कहता है, एक मित्र दूसरे मित्र से क्या करता है, कहता है कि यदि आप मुझे कितना रुपया दे दो, 100 100 रुपये दे दो, ठीक है ना। यदि आप मुझे कितने रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, ठीक है ना। तो उससे 2 गुना, हाँ, तो क्या कहता है कि मैं तुमसे कितना हो जाऊंगा, 2 गुना हो जाऊंगा, मैं तुमसे 2 गुना हो जाऊंगा, 2 गुना हो जाऊंगा, ठीक है ना। अबे 20 गुना 70 गुना से अच्छा पहले 70 गुना से चल हाँ चलिए, इनको देखो, इनको यदि हम कितने रुपए 100 रुपये दे दे। 100 रुपये दे देंगे, ठीक है ना।